मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। ये कहानी है हर्षित की। मेरा कजिन जो हमारे ही शहर में रहता था, उसका नाम कमल है। उसकी उम्र उस वक्त लगभग 25 वर्ष की थी। कमल भैया औसत शरीर के थे। मेरी उम्र उस समय 19 वर्ष की थी। उन दिनों उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे वे फ़ोन पर मेरी बात भी करवा चुके थे। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे और मेरे कजिन के बीच वैसे तो एक सामान्य रिश्ता था, पर हम कब इतने आगे निकल जाएंगे, सीमाएं तोड़ देंगे सारी, ये सोचा ही नहीं था। शायद जवान होते जिस्म में इतनी गर्मी आ गई थी कि वो रोके नहीं रुक रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर हो गया। मैं नया नया जवान हुआ था। जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। चीज़ें ज़्यादा पता नहीं थी और नई चीज़ें सीख रहा था। मैं हमेशा से ही बॉयज़ स्कूल में पढ़ा था, तो देखने को जो मिले थे वो थे लड़के, और वो भी एक से बढ़कर एक हॉट लड़के। मेरा अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे कुछ दोस्तों को मैंने अपने बारे में बताया भी था, पर फिर उन्होंने बात करना बंद कर दिया और मेरे बारे में पूरे स्कूल को पता चल गया। बड़े क्लास के लड़के तो मेरा फ़ायदा उठा लेना चाहते थे। कुछ तो ज़बरदस्ती मुझे बस अपना बनाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी के हाथ में नहीं आया। मुझे लड़कों को देखना बेहद पसंद था। मन करता था कि बस देखता ही रहूं। हालांकि और कुछ तो कभी सोचा नहीं। स्कूल में जब स्विमिंग कंपटीशन होता था और बड़े क्लास के लड़के सिर्फ ब्रीफ में खड़े होते थे स्विमिंग पूल में तैरने को, तो बस मैं तो आहें भरता रहता था, उन्हें देखता रहता था। और न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती थी। वो सारे लड़के मेरे बारे में जानते थे, और उनमें एक लड़का जानबूझ के मेरे करीब आने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे पता था मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में। पर मैं कभी उसके करीब जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उसे बस दूर से देखना पसंद था। पास में नहीं चाहिए था वो। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। उसी वक्त मेरे कज़िन कमल वो हमारे घर पर आए अपने पापा के साथ। मैं उनसे तब मिला और उन्हें देखते ही मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गईं, मानो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा हो। और बस मैं उन्हें देखता ही रहा। वो भी मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे हमारी आंखें एक दूजे को ही कब से ढूंढ रही थीं। पर फिर मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, और ना ही उन्होंने। वो भी यहाँ पढ़ाई पूरी करने आए हुए थे, अपने मास्टर्स की डिग्री। लेकिन हॉस्टल वगैरह ना होने की वजह से वो हमारे घर में ही रुक रहे थे, इसलिए अब मैं उन्हें हर वक्त देख सकता था। एक बार जब वो और मैं घर पे थे, रात के खाने में देर होने की वजह से पापा ने उनसे कहा कि थोड़ा देर रुक जाओ, रुक के चले जाना, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर जा रहे थे। तो वो रुक गए। खाने के बाद पापा ने मुझसे कहा, भैया को तुम आज अपने साथ ही सुला लो, इतना लेट हो गया है तो अब जाना बेकार रहेगा। मैं तो थका हुआ था, तो लेट गया और हल्की नींद में था। थोड़ी देर तक तो कमल अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगे। रोमांटिक बातें हो रही थी उनके बीच। माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। फ़ोन रखने के बाद वे मेरी तरफ देखने लगे।
और बस मुझे लगातार घूरते गए। उनको लगा जैसे मैं सो चुका हूँ, पर मैं हल्का जागा हुआ था। तभी वे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ के चिपकने लगे। उनका बदन मेरे बदन से चिपका जा रहा था और वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में उनको अंदाजा हुआ कि मैं जागा हुआ हूँ, तो वे घबराकर दूर हटे और बिना कुछ बोले दूसरी ओर करवट करके सो गए। पर मुझे उस रात नींद नहीं आई। वे अगले दिन बहुत शांत थे, शायद डर रहे थे कि मैं घर में सबको बता ना दूं। पर जब मैंने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया तो वे भी सामान्य हो गए। उस दिन की घटना के बाद जब भी वो मेरे सामने आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जा रही थीं। मेरे साथ ऐसा कर उन्होंने हमारे बीच के जो रिश्ता था कजिन का, उसको खत्म कर दिया था और एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे कर उनका हौसला बढ़ रहा था। जब कभी भी वो और मैं घर पे अकेले होते तो वो मुझे पकड़ लेते, अपनी बाहों में जकड़कर काफ़ी देर तक रखते और बोलते, बहुत चिकना आइटम हो तुम। और मैं हंस देता। धीरे धीरे करके उनका हौसला काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। वो अब घर पर लोग होते उसके बाद भी मौका मिलने पर मुझे पकड़ लेते और मुझे यहाँ वहाँ किस करते। धीरे धीरे मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैं कभी किसी की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ था जितना कमल भैया की तरफ हो रहा था। काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और मुझसे बोले, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने हंस के बोला, कैसा लगता हूँ मतलब? जैसे हो आप वैसे ही लगोगे ना, कुछ अब अलग तो दिखेगा नहीं मुझे आप में। इस पर वो बोले, तुम समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें, मैं कैसा लगता हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये बताओ तुम मुझे। मैं हंसने लगा और उनसे बोला, अब ये तो मुझे पता नहीं कि आप मुझे पसंद हो या नहीं, और इस चीज़ के बारे में कैसे पता करूं कि आप मुझे पसंद हो? इस पर वो बोले, अच्छा रुको ज़रा, और उन्होंने मेरे गाल को चूमा। मुझसे बोले, बताओ कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, कुछ खास नहीं। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 बार और चूमा और बोले, अब कैसा लगा? मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, पर मैंने कहा, कैसा भी नहीं। इस पर वो बोली, बेटा झूठ मत बोलो, दिख कर आ रहा है तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं देख सकता हूँ। और मैं शर्मा गया। मैं उठ के वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। बोले, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने मुझे खींच लिया और मैं बैठ गया वापस से। वो धीरे से मेरे करीब आए, मेरे होठों पर हल्के हल्के उंगली फिरा रहे थे। वो बार बार मेरे होठों को छू रहे थे। फिर उन्होंने अपने होठ मेरे होठों से लगाए और धीरे धीरे कर मेरे होठों को अपने होठों में ले लिया। वो मेरे होठों को पागलों की तरह चूम रहे थे और फिर मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते जा रहे थे, बस चूमते जा रहे थे और काफ़ी देर तक एक दूसरे के होठों को यूं ही चूमते रहे। लगभग 5 मिनट तक हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत चूमा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, उठ। मैं खड़ा हुआ और कमल भैया ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। वो किसी बच्चे की तरह मुझे प्यार कर रहे थे। मेरे माथे को, मेरे गालों को, मेरे होठों को, मेरी गर्दन को बस चूम रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ धीरे से मेरी टी शर्ट के अंदर डाला और वहीं पर मैं जोरों से हंसने लगा। वो बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, गुदगुदी हो रही है। और फिर उन्होंने मुझे और भी गुदगुदाया। मैं पागल हो गया था, जोरों जोरों से हंसे ही जा रहा था और ये देखकर वो बड़ा खुश हो रहे थे। मेरी हंसी को रोकने के लिए उन्होंने मेरे सर के बाल पकड़े और दोबारा अपने होठों से मेरे होठों को चिपका दिया
वो मेरे होठों का रस पी रहे थे और उनके बदन में और मेरे बदन में आग लग रही थी। ये पहली बार हो रहा था जब मैं कुछ ऐसा महसूस कर पा रहा था, क्योंकि इससे पहले लड़कों को देखना तो मुझे पसंद था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ कुछ ऐसा भी करूँगा। मैंने उनको बोला, बस करो, अब जाने दो मुझे। इस पर वो बोले, क्या यार, तू भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नखरे कर रहा है, वो भी कुछ करने नहीं देती और तू भी मना कर रहा है। इस पर मैंने बोला, तो क्या आप अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हो मुझे? बस क्या मैं आपके लिए आपकी भूख मिटाने का सामान हूँ? इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। इस पर वो थोड़े शांत हो गए। मुझसे बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हर्ष। मैंने कहा, देखो भैया, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और आज आप और मैं अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपके लिए एक स्टेपनी बनकर रहूँ। मैं चाहूँगा कि मैं सब कुछ बनूँ आपका और आप मेरे लिए सब कुछ। इस पर कमल भैया बोले, देख हर्ष, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और हाँ, तू तो मेरा प्यारा भाई है, तुझे भला मैं क्यों ही छोड़ूंगा। तू घबरा मत, तेरे और मेरे बीच जो है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस पर मैंने उनसे पूछा, तो क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं करते? इस पर वो बोले, नहीं यार, ऐसा किसने बोला? तो मैंने कहा, फिर आप मेरे साथ क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहो। इस पर कमल भैया बोले, यार सुन ना, देख, तुझे भी लड़के पसंद है ना? और देख, मुझे तू पसंद है, तो फिर इतना टेंशन क्या लेना? क्यों इतना सोच रहा है? अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो भी क्या? इस पर मैंने बोला, भैया, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ लॉयल होकर रहो, मेरे साथ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर उन्होंने बताया कि वो बाइसेक्सुअल हैं, उन्हें लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं। मैंने उनको कहा, आपको दोनों पसंद है, चलो ठीक है, पर आगे लाइफ का क्या? किसके साथ ज़िंदगी बिताओगे? ज़्यादा कौन पसंद है? तो इस पर वो बोले, इसमें सोचना क्या, लड़की के साथ ही शादी करूँगा ना यार। अब लड़के के साथ शादी थोड़ी कर सकता हूँ, ना ही मैं बच्चे पैदा कर पाऊँगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनको बोला, तो आपके हिसाब से लड़की के साथ शादी करना का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना है और लड़के के साथ बस एंजॉय करो, है ना? इस पर कमल भैया बोले, अरे नहीं यार, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। तो मैंने बोला, देखिए, मतलब तो वही निकल रहा है जो आप बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हो जाऊं, तो आप फिर पूरी तरह से मेरे हो जाइए। मेरी बातों ने, मुझे लगा कि कमल भैया को शायद कुछ सही राह दी होगी, पर उसी रात जब मैं कमरे में अकेला था, वो अंदर आए और मेरे पास आकर लेट गए। मैंने उनसे कुछ खास बात नहीं की। कमरे की लाइट बंद हुई और फिर वो मेरे ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपनी मनमानी करने की कोशिश की, पर मैंने उनको हटा दिया। इस पर वो मुझसे नाराज़ हो गए। लगभग 3-4 दिन वो मुझसे बोले नहीं। उन्हें लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे मैं उन्हें उनकी मनमानी करने दूंगा, पर मैं इस तरह का लड़का नहीं था। मुझे प्यार चाहिए, हवस नहीं। माना वो मेरे मामा के लड़के हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके पिता यानी मेरे मामा गे हैं। मैंने सोचा उन्हें बता दूं, पर फिर मैंने सोचा कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसी सोच मामा की है वैसी ही सोच इनकी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि मेरे मामा गे हैं, तो कमेंट करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके बाद ही मैं अपने मामा वाली कहानी भी शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।